हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपने डीपीए क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन 1993 में आ चुका है। काफी पुराना क्वेश्चन है लेकिन है ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से करते हैं इसे सॉल्व बिना टाइम वेस्ट किए हुए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या है, फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज, यानी कि इस डिटर्मिनेंट की अपने को वैल्यू बतानी है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी हुई है कि एक्स वाई जेड जो है एक पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन में क्यों दी हुई है कि यहां पर दिख रहा है आपको लॉगरिथमिक फंक्शन यूज किया हुआ है, और आपको पता है कि लॉग का इनपुट जब भी डालेंगे अपन तो एक पॉजिटिव इंटीजर या पॉजिटिव नंबर ही डाल सकते हैं, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ कि अपन जो y दिख रहे हैं, कभी x दिख रहे हैं, कभी z दिख रहे हैं, कभी x दिख रहे हैं इनपुट में। तो इसीलिए यहां पर दिया हुआ है कि x y z जो है एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं सॉल्व और देखते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ, यहाँ पे डिटरमिनेंट को लिखने वाला हूँ। ये डिटरमिनेंट क्या है हमारे पास, ये डिटरमिनेंट जो है हमारे पास दैट इज यहाँ पर 1। ये है हमारे पास यहाँ पे log बेस एक्स वाई, यहाँ पे है हमारे पास log बेस एक्स जेड, और यहाँ है हमारे पास log y बेस x, यह है हमारे पास 1, यह हमारे पास log y बेस z, और यहाँ है हमारे पास log बेस zx, देयर इज log बेस जेड वाई एंड 1। अब इस डिटरमिनेंट की निकाली में वैल्यू, तो देखिए जैसे इस डिटरमिनेंट को अपन डायरेक्ट ओपन करते हैं तो फिर ये काफी कॉम्प्लेक्स सा होने वाला है, ठीक है ना। तो देखते हैं इसमें हमें कुछ प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहे हैं कि नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसका भी बेस एक्स है, इसका भी बेस एक्स है। अगर यहाँ पर हमारे पास log की बेस एक्स आ गई तो अपन क्या कर सकते हैं, log बेस एक्स को कॉमन ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सोचते हैं इस 1 को हटाकर अपन log बेस एक्स ले सकते हैं या नहीं, ठीक है ना। तो आपने लॉगरिथमिक में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है, वो क्या है कि अगर कहीं पर log बेस और इनपुट अगर दोनों ही सेम हो तो उसकी वैल्यू 1 ले सकते हैं अपन, ठीक है। अगर कहीं पर बेस log की बेस और इनपुट सेम हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो मैं चाहूं तो इस 1 के जगह पर कोई भी बेस और इनपुट ले सकता हूं, लेकिन सिमिलर लेना होगा मुझे। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे चाहिए log बेस x, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि हमें चाहिए यहाँ पर 1 की जगह पर log बेस x, है ना। यहाँ पर है 1 हमारे पास, तो बेस अगर x है तो यहाँ पर भी x डाल देते हैं। बेस और इनपुट सेम तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है ना। तो अपन 1 को हटाकर क्या कर सकते हैं, ऐसा डाल सकते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं log बेस y है, log बेस y है, तो यहाँ पर भी क्या log बेस y बना सकते हैं, ऑफ कोर्स हम बना सकते हैं। हम चाहे तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर log बेस y, और यहाँ पे भी इनपुट y डाल दें तो उसकी वैल्यू भी 1 ही होगी, ठीक है ना। अपन चाहें तो यहाँ देखते हैं बेस z, तो इस 1 की जगह पे अपन क्या ले सकते हैं, इस 1 की जगह पे अपन ले सकते हैं log बेस z, इनपुट भी z डाल दे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इस प्रॉपर्टी को करते हैं इसमें यूज और निकालते हैं इसकी वैल्यू। जैसा कि आप डिटरमिनेंट देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या लिख पाएंगे अपन, यहाँ पर लिख पाएंगे log बेस x, और यहाँ पे हो जाएगा log बेस x y, और यहाँ हो जाएगा log बेस x z, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पर हमारे पास log बेस y x, इस 1 की जगह पे क्या ले लेंगे अपन, log बेस y, log बेस y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास log बेस y z, ठीक है। यहाँ पे log बेस z है तो log बेस z x, यहाँ पर है log बेस z y, और यहाँ पे हमारे पास log 1 था तो 1 की जगह पे हम क्या लेंगे, log z बेस z, अपन यहाँ पर इतना ले लिए। अब देखिए इसमें क्या कर सकते हैं अपन। अच्छा यहाँ पे आपको अभी दिख रहा होगा, हालांकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आराम से अपन डायरेक्ट कॉमन ले सकते हैं, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते, इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी दिखाता हूँ आपको यूज करके, आपको तब क्लियर दिखेगा कि यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, ठीक है। हालांकि मुझे यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लॉग बेस एक्स में कॉमन उठा सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट ना उठा के मैं क्या, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है क्वेश्चन प्रॉपर्टी, दैट इज log a बेस अगर b हो तो अपन उसे लिख सकते हैं log b बाय log a, है ना। ये जो log बेस होता है वो नीचे आ जाता है और log b यहाँ पर ऊपर आ जाता है, और इनकी बेस क्या होती है, e हो जाती है। लेकिन अपने को फिलहाल बेस से कोई लेना देना है नहीं, इसलिए मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए इस प्रॉपर्टी को यूज करके इसे अपन खोल देते हैं। तो ये हमें कैसा दिखेगा, कुछ ये हमें दिखेगा log x अपॉन, दिख रहा है आपको ये log x, log a बेस b होता है, log a बेस b होता है तो अपन क्या लिख देते हैं log a, और log b यहाँ क्या लिख देंगे log बेस x, है ना, और log नीचे भी
लॉग बेस एक्स, है ना, ये लॉग बेस एक्स और ऊपर वाला ये लॉग बेस एक्स। ठीक है, क्लियर है आपको? देखिए यहाँ से एक लॉग ए टूट जाता है और एक लॉग बी टूट जाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लॉग एक्स टूट जाएगा और एक लॉग एक्स ऊपर में आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉग ए बेस बी से पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग ए यानी कि लॉग एक्स। ठीक है, मैं साफ साफ लिख दूं इसे, लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, लॉग जेड अपॉन लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ भी इस तरह से लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई। यहाँ भी क्या लिख देंगे, लॉग वाई, दिख रहा है ना आपको, ये अपॉन लॉग वाई। ठीक है, यहाँ क्या है, लॉग जेड अपॉन लॉग वाई। यहाँ पे लॉग सबका बेस क्या है, जेड है, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं अपन लॉग एक्स। दिख रहा है यहाँ पे लॉग बेस जेड एक्स था, तो एक क्या होगा, लॉग जेड आएगा नीचे में और ऊपर में क्या आएगा, लॉग एक्स आएगा। तो लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड। यहाँ क्या आएगा, लॉग वाई अपॉन लॉग जेड। तो लॉग वाई अपॉन लॉग जेड। यहाँ क्या आने वाला है, लॉग जेड अपॉन लॉग जेड। तो लॉग जेड अपॉन लॉग जेड। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? अब देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर लॉग बेस एक्स सॉरी लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स। ठीक है ना, लॉग एक्स लॉग एक्स लॉग एक्स, यहाँ से अपन कॉमन ले सकते हैं फर्स्ट रो से। एंड सेकंड रो में देखिए लॉग वाई लॉग वाई लॉग वाई, वन अपॉन लॉग वाई है, वन अपॉन लॉग वाई, वन अपॉन लॉग वाई। यहाँ पे वन अपॉन लॉग एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स, वन अपॉन लॉग एक्स। यहाँ से क्या दिख रहा है, वन अपॉन लॉग जेड, वन अपॉन लॉग जेड, वन अपॉन लॉग जेड। यानी कि कह सकते हैं R3 से आ रहा है वन अपॉन लॉग जेड कॉमन, और R2 से आ रहा है वन अपॉन लॉग वाई कॉमन, और R1 से आ रहा है हमारे पास वन अपॉन लॉग एक्स कॉमन। तो चलिए जल्दी से लेते हैं इसे कॉमन। तो R1 से अपन क्या ले लिया, लॉग एक्स को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, और R2 से क्या ले लिया, लॉग वाई को कॉमन ले लिया हम लोगों ने, लॉग वाई, और R3 से क्या ले लिया, लॉग जेड को कॉमन, लॉग जेड। तो यहाँ से क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ से क्या बचने वाली है, यहाँ पर बचने वाली है लॉग एक्स, दिख रहा है आपको, यहाँ बचने वाली है लॉग वाई, ठीक है, और यहाँ बचने वाली है लॉग जेड। ठीक है, यहाँ क्या बचने वाला है, अगेन लॉग एक्स, ठीक है ना, अगेन लॉग एक्स, ठीक है, यहाँ पे अगेन लॉग वाई, और यहाँ पे अगेन लॉग जेड। ठीक है, दिख रहा है आपको, R1 R2 आ गया, इसका क्या आइडेंटिकल, यानी कि ऑफकोर्स इसका ट्रीटमेंट तो जीरो होगा, लेकिन फिर भी मजबूरन अपने को R3 लिखना पड़ रहा है। क्या है यहाँ पर, लॉग एक्स लॉग वाई और यहाँ पर लॉग जेड। अब देख सकते हैं इसमें से कोई भी दो रो को कह सकते हैं कि आइडेंटिकल है, और आपको पता है कि जब भी किसी डिटरमिनेंट में दो रो आइडेंटिकल या प्रोपोर्शनल होते हैं तो उसकी डिटरमिनेंट जीरो होती है। तो यहाँ से इसका डिटरमिनेंट क्या हो गया, जीरो इंटू समथिंग, तो क्या हो जाएगा इसका टोटल डिटरमिनेंट जीरो। ठीक है, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई, इस डिटरमिनेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आई, जीरो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। चलिए बच्चों, तो सॉल्व करते हैं हमने डीपीपी के क्वेश्चन नंबर 20 को। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2015 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ अल्फा सेटिस्फाइड द इक्वेशंस, यानी क्या कहना चाह रहा है यहाँ पे अल्फा की 4 पॉसिबल वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसमें से कौन से अल्फा की वैल्यू है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, यानी कि इसका राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, तो अपन इस क्वेश्चन को ना ऐसे भी कर सकते हैं ऑप्शन वाइज से। यहाँ पे ऑप्शन अपने क्या किया, अल्फा पे पुट कर दिया और इधर डिटरमिनेंट को सॉल्व किया, इधर वैल्यू देखी, और किस में देखेंगे इसमें से किस वैल्यू पे हमारा ये दोनों LHL और RHL दोनों बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑप्शन से करते हैं इस क्वेश्चन को तो हमें इस डिटरमिनेंट को 4 बार सॉल्व करना पड़ सकता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करने वाला, मैं इस क्वेश्चन को क्या करने वाला हूँ, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू निकालूंगा और देखूंगा अल्फा का कौन सा वैल्यू उसमें से मैच कर रहा है। ठीक है, तो चलिए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास जो डिटरमिनेंट दिया हुआ है वो है 1 प्लस R1 में 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2, 1 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2, यहाँ पे 1 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2, यहाँ पे क्या है 2 प्लस अगेन अल्फा टू द पावर 2, यहाँ पर 2 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2, यहाँ पर 2 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2।
यहाँ पे क्या है 3 प्लस अल्फा टू द पावर 2, यहाँ क्या है 3 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2, और यहाँ क्या है 3 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2। इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू दी हुई है किसके इक्वल 640 माइनस 648 अल्फा के इक्वल। ठीक है ना। तो चलिए इस डिटरमिनेंट को जल्दी से करते हैं सॉल्व। अगर इस डिटरमिनेंट को अपन डायरेक्ट ओपन करते हैं तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो मैं इसमें कुछ ऑपरेशन लगाने जा रहा हूँ। देखते हैं इसमें क्या लगा सकते हैं। यहाँ भी अल्फा, यहाँ भी अल्फा, ये ए का स्क्वायर और इसे अपन बी का स्क्वायर मान सकते हैं। ये अल्फा है। अगर हम ओपन करके इसे माइनस करते हैं तो ये अल्फा कैंसिल हो सकता है, और अगर ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो भी ये कैंसिल हो जाएगा। जब हमारे पास आएगा ए प्लस बी, एक आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी में ये अल्फा कैंसिल हो सकता है। ठीक है ना। अगर इस ब्रैकेट को भी खोल देंगे तो भी ये अल्फा का स्क्वायर, यहाँ पे भी अल्फा का स्क्वायर आएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस अल्फा का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, एक बार इसको लाकर इसे माइनस कर देते हैं, ठीक है, और एक बार इसको लेकर इसे माइनस करते हैं ताकि अल्फा अल्फा टर्म कैंसिल हो जाए। ठीक है ना। तो चलिए करते हैं चेंज जल्दी से। तो क्या करने वाले हैं, इस R1 को अपन एक बार इसमें माइनस करने वाले हैं, इस R1 को एक बार R3 में माइनस करने वाले हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, R2 गोज टू R2 माइनस R1 एंड R3 में भी चेंज कर रहे हैं। R3 में क्या कर रहे हैं, R1 को लाके R3 माइनस कर रहे हैं। तो R3 गोज टू R3 माइनस R1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो R1 है एज इट इज रहेगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2, और यहाँ पर 1 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2। यहाँ से क्या होने वाला है हमारे पास, यहाँ से होने वाला है हमारे पास 2 प्लस अल्फा टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2। ठीक है। यहाँ से क्या होने वाला है हमारे पास 2 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2। यहाँ क्या होने वाला है हमारे पास 1 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस सॉरी यहाँ पर 2 है, 2 प्लस 3 अल्फा है ना, 2 प्लस 3 अल्फा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2। ठीक है। अब देखते हैं R3 क्या है हमारे पास, 3 प्लस अल्फा टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस अल्फा टू द पावर 2, इसे लाके माइनस किया हमने यहाँ पर क्या है 3 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2 माइनस, यहाँ के माइनस जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा टू द पावर 2। यहाँ पे क्या है हमारे पास 3 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 अल्फा टू द पावर 2। ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है माइनस 648 अल्फा के इक्वल। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं क्या किया जाए। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर रखा हुआ है, यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर है, यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यहाँ पर भी a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो हम जानते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या लिख सकते हैं अपन, a प्लस बी एंड a माइनस बी इंटू a माइनस बी। तो यहाँ से लिखते हैं, ये तो R1 है, ये एज इट इज रहने वाला है, तो 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ पर 2 प्लस अल्फा a, ये पूरा a हो जाएगा, और ये b, तो a प्लस बी यानी कि 1 प्लस अल्फा। ठीक है। एक बार करेंगे a माइनस बी, जब a माइनस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं अपन, तो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ इसे। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ इसे। यहाँ पे ये a है और ये b है, तो a प्लस बी करेंगे तो 2 प्लस 1 3 प्लस अल्फा तो 2 अल्फा, a प्लस बी तो कर दिया हमने, अब करना होगा इंटू a माइनस बी करते हैं, 2 में से 1 गया तो 1, और अल्फा माइनस अल्फा 0 यानी कि 1 आने वाला, तो कुछ नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो गया a और हो गया b, तो एक बार करेंगे a प्लस बी, तो a प्लस बी कहते हैं यहाँ 3, यहाँ पर 2 प्लस 2 यानी 4 अल्फा, यानी 3 प्लस 4 अल्फा। अब करते हैं इंटू a माइनस बी, तो इंटू a माइनस बी करेंगे अपन, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 1 एंड अल्फा 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा यानी कि 0, यानी कि सिर्फ कितना हो जाए 1, तो 1 से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, छोड़ दिया मैंने। यहाँ से करते हैं, तो a का स्क्वायर फिर से वही है, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी करेंगे एक बार, तो 2 प्लस 1 3 एंड 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा तो 6 अल्फा, यानी कि 3 प्लस 6 अल्फा, 3 प्लस 6 अल्फा। ठीक है। और इंटू एक बार a माइनस बी, a माइनस देखते क्या आएगा, तो 2 माइनस 1 अगेन 1 और 3 अल्फा माइनस 3 अल्फा कैंसिल, यानी कि इतना ही रहने वाला है। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ पर भी वही है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a प्लस बी करेंगे, तो ये a और ये b प्लस करिए, a, यहाँ पर a, यहाँ पर b, तो a प्लस बी करते हैं, तो 3 प्लस 1 4
एंड अल्फा प्लस अल्फा तो 2 अल्फा, यानी 4 प्लस 2 अल्फा, राइट। अब करेंगे बार a माइनस बी, तो वो भी करते हैं एक बार a माइनस, देखते हैं क्या आ रहा है। a माइनस बी करेंगे तो 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 2, एंड अल्फा माइनस अल्फा कैंसिल, यानी कि सिर्फ यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ देखते हैं a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो फिर से a प्लस बी माइनस बी, पहले करेंगे a प्लस बी, तो 3 प्लस 1 4, ठीक है, और 2 अल्फा प्लस अल्फा तो 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा, ठीक है, 4 प्लस 4 अल्फा। अब करते हैं इंटू a माइनस बी, तो a माइनस बी करेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2, और 2 अल्फा माइनस 2 अल्फा 0, यानी कि सिर्फ 2। यहाँ से करते हैं वही चीज आएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो करेंगे प्लस बी, तो 1 3 प्लस 1 4, और 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा तो 6 अल्फा, यानी कि 4 प्लस 6 अल्फा इंटू a माइनस बी, तो 3 माइनस 1 2, और ये कैंसिल, यानी कि 2। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हम R3 में से 2 को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसे ले रहा हूं कॉमन, टेकिंग कॉमन फ्रॉम R3, तो 2 को मैंने लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचने वाला है हमारे पास 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, इस डिटरमिनेंट की जो वैल्यू दी हुई है किसके इक्वल दी हुई है, इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई -648 अल्फा के इक्वल। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ से करते हैं सॉल्व बच्चा पढ़ी। तो यहाँ से क्या होने वाला है हमारे पास 3 प्लस 2 अल्फा, और यह होने वाला है 3 प्लस 4 अल्फा, और यह होने वाला है हमारे पास 3 प्लस 6 अल्फा। ठीक है, यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया है, यहाँ बचने वाला है 4 प्लस 2 अल्फा। ठीक है, और यहाँ बचने वाला है 4 प्लस 4 अल्फा, 4 प्लस 4 अल्फा, और यहाँ होने वाला है हमारे पास 4 प्लस 6 अल्फा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू किसकी बोली, -648 अल्फा के इक्वल। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दिख रहा है हमारे 2 अल्फा, यहाँ भी 2 अल्फा, यहाँ 4 अल्फा, यहाँ भी 4 अल्फा, यहाँ 6 अल्फा, यहाँ भी 6 अल्फा। तो अगर इसको आगे से माइनस करते हैं तो ये अल्फा चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करने वाले हैं, R2 को लाकर R3 माइनस करने वाले हैं, तो R3 के एलिमेंट चेंज हो रहे हैं, तो R3 गोज टू R3 माइनस R2। यहाँ 2 ऑलरेडी कॉमन लिया हुआ है, तो यहाँ क्या होने वाला है, ये तो वही रह जाएगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर। ये ये हमारा R2 है, तो ये एज इट इज रहेगा 3 प्लस 2 अल्फा, ये हो जाएगा 3 प्लस 4 अल्फा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 6 अल्फा। और यहाँ अगर माइनस करते हैं तो ये कैंसिल, यहाँ बचने वाला है 1, ये कैंसिल, ये बचने वाला है 1, ये कैंसिल, और ये बचने वाला है 1। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है -648 अल्फा के इक्वल। चलिए अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। अब दिख रहा है यहाँ पर हमारे पास 1 1 आ चुका है, तो अपन इसे 0 बना सकते हैं आराम से। तो इसको उठाते हैं, इस माइनस करते हैं, ये 0 हो जाएगा, इसको उठाकर इस माइनस करते हैं, ये 0 हो जाएगा। यानी क्या कर रहे हैं अपन, चेंज कर रहे हैं C2 में। क्या चेंज कर रहे हैं, तो C2 माइनस C1 एंड C3 गोज टू C3 माइनस C1। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 ऑलरेडी हमारे पास कॉमन है, ये से हमने माइनस कर दिया, तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ये ऐसे माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पर है क्या 1 प्लस 3 अल्फा का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा, ये 3 3 कैंसिल, और ये तो पहले एज इट इज रहने वाला है 3 प्लस 2 अल्फा एज इट इज रहेगा, ये C1 में है। अब इसे माइनस करेंगे तो ये 3 3 कैंसिल, और यहाँ पे हो जाएगा 2 अल्फा, इसको माइनस करें 3 3 कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 4 अल्फा। यहाँ से हमने इसे माइनस किया, ये 1, ये जाके इसमें 0, और ये इसमें जाके 0। ठीक है, अब इसकी डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है -648 अल्फा के इक्वल है। अब यहाँ से अपन कर सकते हैं डिटरमिनेंट को ओपन। उससे पहले मैं इसे थोड़ा सिंपलेस्ट फॉर्म में और चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ हो गया 2, ठीक है, ये हो गया 1 प्लस अल्फा का होल स्क्वायर, और यहाँ करके फिर से a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है ना, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या कर सकते हैं फिर से a प्लस b, यानी कि 1 प्लस 1 2, एंड 2 अल्फा प्लस अल्फा, यानी कि 3 अल्फा। ठीक है, एक बार करते हैं a माइनस b, तो यहाँ से 1 माइनस 1 कैंसिल, और यहाँ से 2 अल्फा माइनस अल्फा, यानी कि अल्फा।
यहाँ से करते हैं, यहाँ से अगर लेते हैं तो a प्लस बी यानी कि 1 + 1 2 प्लस 3 अल्फा प्लस अल्फा तो 4 अल्फा, ठीक है, 3 अल्फा प्लस अल्फा 4 अल्फा। अब करते हैं माइनस a माइनस बी, तो 1 - 1 कैंसिल और यहाँ पर 3 अल्फा माइनस अल्फा यानी कि 2 अल्फा, ठीक है। अगर यहाँ से देखें तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 3 + 2 अल्फा, ये 2 अल्फा और यहाँ पर 4 अल्फा, ये हमारे पास 1, ये 0 और ये 0 और इसकी जो वैल्यू है वो है -648 अल्फा के इक्वल। अब देखिए यहाँ से हम और चीज़ें कॉमन ले सकते हैं। देखिए ये C2 में देखिए अल्फा और अल्फा कॉमन लेते हैं, कैलकुलेशन और आसान हो जाएगा। और यहाँ से 2 अल्फा और यहाँ से 2 अल्फा और कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक बार में कॉमन लेते हैं, 2 पहले से था, हमने यहाँ से क्या किया, एक अल्फा ले लिया बाहर और यहाँ से 2 अल्फा ले लिया बाहर, ठीक है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ, यहाँ से अल्फा चला गया बाहर और यहाँ से 2 अल्फा चला गया बाहर, तो यहाँ हो जाएगा सिर्फ 2 और ये 2 अल्फा चल गया बाहर तो यहाँ से खत्म और ये अल्फा जा चुका है बाहर, है ना। यहाँ से हमने अल्फा ले लिया बाहर और यहाँ से 2 अल्फा ले लिया बाहर, ठीक है। अब कर दूंगा स्टेटमेंट को ओपन, तो चलिए करते हैं ओपन। यहाँ क्या हो रहा है 4 अल्फा का स्क्वायर इनटू, इस स्टेटमेंट को ओपन करते हैं, किसके अलॉन्ग ओपन कर दूं मैं, इसे R3 के अलॉन्ग। तो ये 1 है तो 1 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यानी कि +1 कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। अब इसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ हमने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 से होने वाला है ये 4 + 6 अल्फा माइनस यहाँ पे होने वाला है -4 - 8 अल्फा इक्वल टू -648 अल्फा, ठीक है। इसे मैं सॉल्व करता हूं, इधर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे हो रहा है 4 अल्फा स्क्वायर इंटू यहाँ से +4 -4 कैंसिल और 6 अल्फा -8 अल्फा यानी -2 अल्फा, यहाँ हो जाएगा हमारे पास इंटू -2 अल्फा इक्वल टू -648 इज इक्वल टू -648 अल्फा, ठीक है। देख पा रहे हैं आपको। चलिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं अपन। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -8 अल्फा क्यूब और इक्वल टू -648 अल्फा, माइनस माइनस कैंसिल, हम इसे सबको इधर लेके आते हैं तो ये क्यूबिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, यानी कि इसके 3 वैल्यूज आएंगे। दिख रहा है ये क्यूबिक इक्वेशन आ रहा है, यानी कि अल्फा की 3 वैल्यू होगी, ठीक है। अल्फा की 3 अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पर क्यूब माइनस, यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं, 8 को भी कैंसिल ही कर देते हैं। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 64 एंड 1, है ना, इतना अल्फा, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा क्यूब और इसे हम इधर लेके आ गए तो -81 अल्फा इक्वल टू इधर 0, तो अल्फा को ले लिया हमने कॉमन, तो यहाँ पे क्या हो गया अल्फा स्क्वायर -81 इक्वल टू 0। दिख रहा है आपको। अब 2 नंबर मल्टीप्लाई होकर 0 हो रही है, a × b इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 नंबर a × b अगर 0 करते हैं कहीं पे, अगर मेरे कहने का मतलब क्या है, a × b अगर 0 करते हैं इट मीन्स कि a 0 हो सकता है या तो b 0 हो सकता है या तो दोनों ही 0 होंगे। तो इन केस इसमें हम लोग को दोनों 0 लेना है। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, a × b, है ना, ये × b इसका प्रोडक्ट 0 है, यानी कि अल्फा ये 0 हो सकता है या तो फिर और क्या 0 हो सकता है हमारे पास, अल्फा स्क्वायर -81 इक्वल टू 0 हो सकता है। तो यहाँ से अगर हम अल्फा स्क्वायर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 81 + 81 और यहाँ से अगर अल्फा निकालते हैं तो ये 2 वैल्यू आएगा +-9, यानी कि हमारे पास अल्फा की 3 वैल्यू आ गई, एक 0, एक +9, एक -9। देखते हैं हमारे पास कौन सा करेक्ट आंसर है। यहाँ पर हमें यहाँ पर सिंगल आंसर दिया हुआ है, 4 हमारा आंसर नहीं है, एक +9 और -9, यानी कि +9 और -9, ये 2 आंसर हमारे पास करेक्ट दिए हुए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आएगा आपको। तो चलिए जल्दी से कर लीजिए इस क्वेश्चन को नोट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए अपने डीपीवी क्वेश्चन नंबर 21 को बिना आपका कीमती समय गवाए हुए करते हैं सॉल्व। तो चलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन 2019 जेईई मेंस में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है और ये लेटेस्ट पूछा गया है 2019 में, ठीक है ना। और इसमें छोटा सा एक कंसेप्ट यूज करने वाले हैं अपन। तो चलिए जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ मैट्रिक्स A इज समथिंग लाइक दैट देन द मैट्रिक्स e⁻⁻50 व्हेन थीटा इक्वल टू π/12 इज इक्वल टू। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि भैया A मैट्रिक्स आपकी इतनी दी हुई है, देन द मैट्रिक्स 8⁻50 जो है 8⁻⁻50 जो है वो क्या होगी जब थीटा की वैल्यू कितनी लेनी है आपको, π/12, ठीक है। यानी कि हमको निकालनी है 1⁻⁻50।
सर ये तो बहुत ही लंबा मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा हमें, a का पावर -50। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, जब भी अपन क्या करें कि एक पावर या किसी मैट्रिक्स पावर काफी ज्यादा दे दे, जिसे अपन को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करना पड़े, तो उस क्वेश्चन को अपन नहीं करते मल्टीप्लाई, उसको करते हैं एक पैटर्न पे सॉल्व। अपन क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन का पकड़ते हैं पैटर्न। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये क्लियर कर दूं, मैं आपको अच्छे समझा दूं, इसके लिए लेता हूं मैं एक एग्जाम्पल। सपोज मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ए, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूं, कोई मैट्रिक्स मैंने ए ले लिया, वो समथिंग लाइक दैट 1 और यहाँ पे 1, ये 0 और ये 1 है, कुछ ऐसा है, ठीक है। अगर आपको कह रहा है कि भैया ए मैट्रिक्स इतनी है, तो आप बताइए भैया ए का पावर 100 की वैल्यू कितनी होगी। चलो इसे और बड़ा कर देते ताकि थोड़ा सा और खतरनाक लगे देखने में, ए की पावर 1000 कितनी होगी। सर ये क्या मजाक है, अपन कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बार मल्टीप्लाई करेंगे क्या? ए की पावर 1000 कैसे आएगी? आपको ही पता है कि जब अपन करते हैं ए को ए से मल्टीप्लाई तो ये होता है ए स्क्वायर, राइट। जब अपन करते हैं ए को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो ये होता है ए क्यूब। और यहां निकालने बोल रहा है ए की पावर 1000, यानी क्या करनी पड़ेगी अपने को, उसको मल्टीप्लाई कितनी बार करनी पड़ेगी, कितने टाइम्स, 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर क्या इतना टाइम थोड़ा ना अपने पास कि इतना मल्टीप्लाई करें? तो ऐसे क्वेश्चंस को, लॉन्ग पावर वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, पैटर्न पे। अपन क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस पे, अपन इतना पावर नहीं निकालते, अपन क्या करते हैं बस 2 स्टेप करने वाले हैं। क्योंकि देखिए आप जब भी ये निकालेंगे 1000 टाइम्स निकालेंगे, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप ए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, राइट, और यहां पर ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे इस ए से, यानी कि ए क्यूब आने वाला है यहां से, ठीक है। फिर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्यूब की वैल्यू इससे करेंगे, यानी कि स्टेप बाय स्टेप चलने वाले। तो आपको इतनी दूर तक की नहीं सोचनी है, आपको क्या करनी है ए इंटू ए करनी है, यानी कि ए स्क्वायर कर लेनी है। फिर ज्यादा से ज्यादा करना चाहे तो ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर जब आ जाएगा तो उसको आप एक और ए से मल्टीप्लाई करके बस इस मैट्रिक्स का पैटर्न जज कर ले, पैटर्न क्या आ रहा है, और उसी पैटर्न से आपका आ जाएगा ये इसका आंसर, राइट। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। चलिए मैं समझाता हूं आपको। जस्ट फॉर एग्जाम्पल अगर इस मैट्रिक्स का मैं स्क्वायर निकालूं, इस मैट्रिक्स में स्क्वायर निकालूं, तो ये कुछ आने वाला है 1201, राइट। अगर मैं इसका ए क्यूब निकालूं तो ये आने वाला है, आप मल्टीप्लाई जैसे करते हैं आप करके देख लेना, ये 1301। अब देखिए, अब मैं आगे कुछ नहीं करने वाला, आगे मैं डायरेक्ट निकालने वाला हूं ए का पावर 1000। ये क्या आने वाला है, ये आने वाला है 1 और यहां पे आने वाला है 1000 और यहां आने वाला है 0 और यहां आने वाला है 1। सर ये कैसे हुआ, ध्यान से देखिएगा। जब इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू ए, है ना, उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लाई करने आता हो दो मैट्रिक्स को। जब इसे मल्टीप्लाई किया आपने, मैंने एग्जांपल के तौर पे लिया इसे, ठीक है। आपके पास ये मैट्रिक्स था, आपको निकालना था 1 टू पावर 1000। आपने क्या किया, पहले से ए स्क्वायर मल्टीप्लाई किया, जैसे ही ए स्क्वायर आपने किया तो यहाँ पर क्या आया 1 और यहाँ 2 और यहाँ 1, यानी दिख रहा है आपको 1 1, तो ये 1 1 ही है, ये 0 ये 0, यानी क्या हुआ 1 की जगह पर ये 2 आ गया। जब इसकी पावर 1 थी तो ये 1 आ रहा था, जब इसकी पावर 2 हुई तो ये 2 आ गया। पैटर्न जज करना है बस, जब इसकी पावर 1 थी तो 1, जब इसकी पावर 2 है तो 2, यानी पैटर्न देख रहे हैं। जब इसकी पावर 3 थी तो ये 3, राइट, बाकी कहीं चेंज नहीं है, देख लीजिए यहां पर चेंज नहीं है, जैसा था वैसा ही है। यानी कि अगर एक पावर 4 निकालते हैं आप, क्या था 4, यानी कि ऐसे करते करते जब अपन निकालते एक पावर 1000 तो क्या आता, एक पावर यहां पर तो सेम रहती है, सिर्फ यहां पर चेंज जाता है, क्या आता है यहां पर 1000, राइट। फिर से एक बार, जब यहां 1 था पावर तो यहां 1 आ रहा था, बाकी तो स्टिल सेम ही है, देख लीजिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि सिर्फ चेंज ये हो रहा है, सिर्फ चेंज ये हो रहा है, सिर्फ चेंज ये हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, जब पावर 1 रख रहे तो 1, 2 रख रहे तो 2, 3 रख रहे तो 3, यानी कि 1000 रखें तो 1000 आएगा। निकल गया, क्या हमें मल्टीप्लाई करना पड़ा 1000 टाइम्स, नहीं करना पड़ा। तो इसे भी अपन करने वाले हैं ऐसे ही सॉल्व, ठीक है ना। कितनी दी हुई पावर हमारे पास -50, तो क्या इसे 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, नो सर, इसे क्या करेंगे या तो ए स्क्वायर या तो मैक्स टू मैक्स कहां तक जाएंगे, ए क्यूब तक, बस, ठीक है ना। हालांकि वहां तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। चलिए तो इस क्वेश्चन को मैं करता हूं जल्दी सॉल्व, उससे पहले मैं इसे करने वाला हूं अब, और ये लगभग मैंने कर दिया। चलिए तो जल्दी से इस क्वेश्चन करते हैं सॉल्व। तो हमें निकालना क्या, हमें निकालना है ए टू द पावर -50 की वैल्यू, ए टू द पावर -50 की वैल्यू। अब देखिए -50 को निकालना है, यानी कि अगर अपन यहां पर क्या करने वाले हैं, a इंटू ए करने वाले हैं, तो ये a का पावर 2 आने वाला है, यानी -2 नहीं 2 आने वाला है। तो यहां पे कह रहा है -50, यानी कि अपने को क्या करना होगा, यहां पर करना होगा अपने को मल्टीप्लाई a का पावर -1 इंटू a का पावर -1, यानी कि इसे हम कहते हैं क्या है, a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू a इनवर्स। अगर मान लीजिए हमने a इनवर्स को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आएगा, a का पावर -3। अगर हमने एक a इनवर्स को 4 मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, ये पावर -4। अपने को कितना चाहिए, अपने को चाहिए एक पावर -50, यानी क्या करें, इसे इनवर्स को कितने बार मल्टीप्लाई करना होगा, 50 बार।
यानी कि 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करने वाले हैं इसको, ऐसे करके ऐसे कर करके कितने बार लिखने वाले हैं अपन, 50 टाइम्स। राइट बच्चों, चलिए तो देखने वाले हैं अपन कि सर ए इनवर्स को 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, ऐसे करके 50 बार मल्टीप्लाई करना है। तो सर 50 बार तो अपन मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालेंगे क्या? अभी मैंने बताया नहीं, आपको क्या करना है, पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न कैसे पकड़ेंगे? अपन कर लेंगे ए से ए को मल्टीप्लाई, यानी ए स्क्वायर, ज्यादातर क्या करेंगे, ए इंटू ए क्यूब निकाल लेंगे, ठीक है ना, और उसमें पैटर्न देख लेंगे। राइट, तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे पास यहाँ पर कि सर यहाँ पे मल्टीप्लाई किसको करना है, ए इनवर्स को। हमारे पास दी हुई क्या मैट्रिक्स है, ए, तो सबसे पहले क्या निकालना होगा अपने को, ए इनवर्स। ए इनवर्स एक मैट्रिक्स निकालना होगा, दैट इज ए इनवर्स मैट्रिक्स, यानी इनवर्स मैट्रिक्स निकालना होगा। तो चलिए निकालते हैं कैसे। देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि इनवर्स कैसे निकलता है किसी मैट्रिक्स का, तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है हमारे पास 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। राइट, इनवर्स निकालने का यही है। अब सभी मैट्रिक्स के इनवर्स तो होते नहीं है, तो पहले देखते हैं ये जो ए मैट्रिक्स का, इसका इनवर्स पॉसिबल है भी या नहीं। तो किसका इनवर्स पॉसिबल होता है बच्चों, किसका इनवर्स पॉसिबल होता है, जिसकी डिटरमिनेंट 0 ना हो। यानी अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो गया तो उसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता। राइट, तो पहले देखते हैं इसका इनवर्स, इसका डिटरमिनेंट कहीं 0 तो नहीं आ रहा। अगर 0 आ गया तो इसका इनवर्स पॉसिबल ही नहीं होगा, यानी कि ए इनवर्स अपन निकाल ही नहीं सकते। तो फिर अपन ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए जल्दी क्रैक। तो ये क्वेश्चन में सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा ए का डिटरमिनेंट, ये देखना होगा ये 0 तो नहीं आ रहा कहीं। तो चलिए ए का डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या है हमारे पास यहाँ पर हमारे पास कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर क्या है हमारे पास कॉस थीटा। राइट, डिटरमिनेंट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस है पहले से तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए जैसा कि आपने ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटीज क्लास 10 से पढ़ रखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना वैल्यू देता है, 1 देता है। यानी कि ए की डिटरमिनेंट कितनी आ गई, ये सर 1 आ गई। राइट, तो चलिए जल्दी जल्दी से इसको करते हैं आगे सॉल्व। तो हम पर यहाँ से क्या निकालने वाले हैं आप, ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने को डिटरमिनेंट चाहिए था, डिटरमिनेंट तो अपन निकाल दिया, अब चाहिए एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं बच्चों, एडजॉइंट निकालने के लिए अपने को बड़ा लंबा जाना पड़ता है। ठीक है ना, तो यहां पर मैं बड़ा लंबा नहीं जाने वाला। ठीक है, एडजॉइंट निकालने के हमारे पास बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, मैंने पढ़ा रखा है आपको, आप उसी शॉर्टकट से इसको सॉल्व करें, क्योंकि हमारे लिए टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जेईई मेंस में, बहुत ही ज्यादा। जितना ज्यादा हम लिखेंगे उतना ज्यादा हम टाइम गंवाएंगे, उतने कम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है ना, तो जितना कम लिखें, जितना ज्यादा से ज्यादा स्टेप्स जंप करें आप, उतना बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या निकालना है अपने को, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। एडजॉइंट निकालने का तरीका क्या होता है, माइनर निकालिए, कोफैक्टर निकालिए, उसको फिर ट्रांसपोज करिए, तब आपका निकलेगा। लेकिन एक शॉर्टकट मेथड मैंने पढ़ा रखा है आपको। क्या शॉर्टकट मेथड है कि अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का है तो अपन गोल्स मेथड को यूज कर सकते हैं निकालने के लिए। अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का है तो उसको अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 2 रो और 2 कॉलम, 2 इंटू 2 ऑर्डर के हैं। तो क्या करें, इसे शॉर्टकट में डायरेक्ट एडजॉइंट निकाल लें, है ना, टाइम बचाते हुए। तो चलिए कैसे निकलेगा डायरेक्ट एडजॉइंट सर, तो क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं 2 इंटू 2 ऑर्डर के एडजॉइंट को कैसे निकालते हैं डायरेक्ट। तो सबसे पहले देखेंगे इसके डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं, तो कॉस थीटा क्या करते हैं, इस डायगोनल एलिमेंट को कर देंगे इंटरचेंज, इस डायगोनल एलिमेंट को कर देंगे अपन इंटरचेंज, यानी ये कॉस थीटा यहाँ और ये कॉस थीटा यहाँ, तो दोनों ही कॉस थीटा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इस कॉस थीटा को यहाँ कर दिया, इस कॉस थीटा को यहाँ कर दिया, तो हो गया कॉस थीटा, और ये कॉस थीटा यहाँ आ गया, तो हो गया कॉस थीटा। राइट, अब फिर क्या करते हैं, ये डायगोनल एलिमेंट को तो अपन ने कर दिया इंटरचेंज। अब क्या करते हैं, नन डायगोनल एलिमेंट, नन डायगोनल किसको कहते हैं, इसको कहते हैं अपन डायगोनल, इसको कहते हैं अपन नन डायगोनल। तो नन डायगोनल क्या करते हैं, सिर्फ साइन चेंज, यानी कि क्या करना है, डायरेक्ट एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, डायगोनल एलिमेंट जो है उसको कर देंगे इंटरचेंज, पलट देंगे, और जो नन डायगोनल है उसके सिर्फ साइन को चेंज करेंगे। तो इसका कर देते हैं साइन चेंज, ये है माइनस में, कर दिया हमने इसे प्लस में, और ये है प्लस में, तो इसे कर दिया हमने माइनस में। राइट, तो ये निकल गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट। अब अपने को निकालना क्या था, ए इनवर्स। तो डायरेक्टली यहां पे निकालते हैं ए इनवर्स। तो ए इनवर्स कैसा हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स हो जाएगा 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है, 1 है, तो कोई फर्क पड़ने वाला है कैसे, और इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है हमारे पास, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस थीटा, और ये कॉस थीटा। मैं इसे नहीं लिखता, लेकिन आपको इतना थोड़ा समझना जरूरी था कि ये एडजॉइंट कैसे है। देखिए 1/1 क्या हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो इसे हटा दिया हमने, है ना, यानी कि ए इनवर्स निकल चुका, यानी a टू द पावर -1 निकल चुका। अब देखिए इसे यहां रखते जाएंगे तो हमारे पास वो आंसर भी आ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने बताया हमें इतना लॉन्ग मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो चलिए क्या करना है सर, अपने को निकालनी थी a की पावर -50, तो यहाँ करना क्या पड़ता, -1, यानी कि a इनवर्स इंटू ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स,
डॉट 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 कितने टाइम्स, तो ए टू द पावर, सॉरी कितने टाइम्स डॉट डॉट करते हुए 50 टाइम्स। तो अपन इसको 50 टाइम्स तो मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, अपन क्या करने वाले हैं, इसे पहले निकालने वाले हैं ए टू पावर -2। तो चलिए सबसे पहले लिखता हूं मैं यहाँ पर पैटर्न पकड़ने के लिए पहले ए इनवर्स को लिख देता हूँ, पैटर्न समझ में आएगा उससे, ठीक है ना। तो ए इनवर्स है क्या, ए इनवर्स है हमारे पास यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा, और यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ हमारे पास कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे निकालने वाला हूं मैं -2, यानी कि ए इंटू -2 क्या होगा, ए इनवर्स इंटू ए इनवर्स, राइट। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, ए इनवर्स दो मल्टीप्लाई होने वाला है, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा, इसको मल्टीप्लाई करने वाले अपने सेम इसी के साथ, तो ये कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये कॉस थीटा। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो किससे मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो कितना होने वाला है यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला एलिमेंट से, यानी कि पहला रैंक 1 है, रैंक 1 से मल्टीप्लाई होगा, बोलेगा अपन रोल नंबर 1 है भाई, चलिए अपने क्लास के रोल नंबर 1 को बुलाइए, रोल नंबर 2 ने से बात नहीं करेंगे, नीचे से बात नहीं करते हम, सेम से बात करते हैं। तो ये रोल नंबर 1, ये भी रोल नंबर 1, इसका रोल नंबर 2, तो इसका रोल नंबर 2। चलिए तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, राइट बच्चों। अब साइन थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अपन करने वाले इसको इससे सॉल्व, तो क्या होने वाला है, ये पहला और इसका पहला, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। मैं साफ साफ लिख दूं इसे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या होने वाला है, इसे अपन ने कर दिया इससे मल्टीप्लाई, अब क्या होने वाला है, ये इससे मल्टीप्लाई होने वाला है, यानी कि प्लस अगेन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होने वाला है, अब सेकंड रो को मल्टीप्लाई करने वाले फर्स्ट कॉलम से, तो यहाँ क्या है माइनस साइन थीटा, यहाँ क्या है कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा ये माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अपन क्या करने वाले, इसको मल्टीप्लाई करना इसके साथ, तो क्या हो गया यहाँ पे साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर, और कॉस इंटू कॉस, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर, यानी क्या लिख दे, अच्छा एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे, ये कॉस थीटा इसको मल्टीप्लाई करना भूल गए थे, तो माइनस अगेन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अपन क्या करने वाले, इसको मल्टीप्लाई करने वाले इसके साथ, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी क्या होने वाला ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसे इन शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ, इसे मैंने फिर से ऐसे छोड़ दिया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे देखिए सेम चीज है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी क्या होने वाला ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखते हैं माइनस को कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये माइनस कॉमन आ चुका है, तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ एज इट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपन लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, ये सब मल्टीपल लग सकता है यहाँ पर, और यहाँ पे भी सब मल्टीपल लग सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि cos 2 थीटा को अपन लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और एक लिख सकते हैं साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, हमारे पास a टू द पावर -2 हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, ये से हम क्या लिख दें cos 2 थीटा, अब इसे हम क्या लिख दें sin 2 थीटा, है ना। कैसे, ये cos पर माइनस साइन स्क्वायर, cos पर माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखते हैं cos 2 थीटा, 2 साइन टेन टू कॉस थीटा, 2 साइन टेन टू कॉस क्या लिखते हैं sin 2 थीटा, तो वही लिख दिया हमने। अब यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे वही है 2 साइन टेन टू कॉस थीटा, 2 साइन टेन टू कॉस थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, माइनस पहले से बाहर था, तो sin 2 थीटा। अब ये cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा, राइट। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, पैटर्न पकड़िएगा, जब इसकी पावर कितनी थी -1, जब पावर कितनी थी -1, दिख रहा है पैटर्न पकड़ना अपने को, पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना। जब पावर -1 थी तो यहाँ थीटा कितना था 1, जब पावर -1 थी थीटा कितना था 1, जब पावर -2 हुई तो थीटा कितना हुआ 2 थीटा हो गया, जब पावर -3 हो जाएगी तो थीटा कितना हो जाएगा 3 थीटा हो जाएगा।
तो इसका सोच के देखिए, जब पावर -1 तो 1 थीटा, जब पावर -2 तो 2 थीटा, जब पावर -3 होगी तो 3 थीटा। तो ऐसे करते करते जैसे अपन पहुंचेंगे -8⁻50, यानी कि एक पावर जब कितनी होगी -50 होगी तो यहाँ कितना आएगा 50 थीटा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, जब एक पावर -1 तो यहाँ थीटा, जब ए की पावर -2 तो यहाँ 2 थीटा। यानी कि ऐसे करते करते अपन क्या करें, पूरा करना नहीं है, क्या करना है, ए पावर पैटर्न देखना है बस। ए पावर -1 तो थीटा, ए की पावर -2 तो 2 थीटा, तो ए की पावर -50 तो कितना आएगा 50 थीटा। तो यहाँ से लिख सकते हैं अपन कि 8 की पावर -50 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 50 थीटा आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि cos 50 थीटा साइन 50 थीटा माइनस साइन 50 थीटा, और यहां पर cos 50 थीटा, राइट। अब इसके देखते हैं आंसर दी हुई है क्या, क्या हमारे पास जो यहाँ पे आंसर दी हुई है, आंसर क्या ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन के रूप में है, नहीं है सर। यानी कि एक क्या दी हुई, न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है। तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब थीटा की वैल्यू पुट करें यहाँ पर, है ना, थीटा की वैल्यू पुट करें तभी ट्रिग्मेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आएगी। तो ध्यान से देखिए, थीटा की वैल्यू यहाँ गिवन है क्या, हाँ सर गिवन है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दें तो इसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी और उसे हम कर लेंगे आंसर से मैच। तो चलिए मैं देखता हूँ जगह कहाँ पर, थोड़ी सी जगह यहाँ पर बची है हमारे पास, तो थोड़ा सा मैनेज कर ले बच्चों। यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं छोटा छोटा सा लिखने वाला हूँ, यहाँ पर जगह की कमी हो गई हमें। तो क्या करने वाले हैं यहाँ पर हम 50 थीटा और एक साइन 50 थीटा, मैं अलग से इसे कर लेता हूँ सॉल्व। एक बार क्या निकालता हूँ, साइन 50 थीटा की वैल्यू, साइन 50 थीटा की वैल्यू एक बार निकालता हूँ, साइन 50 थीटा, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 50 थीटा। तो क्या हो जाएगा ये साइन 50 इंटू थीटा कितना है हमारे पास π/12, तो π/12, तो यही कटने वाला है यहाँ से, ये कटने वाला है यहाँ से 6, यहाँ से 25, यानी क्या आने वाला है हमारे पास, यहाँ आने वाला है हमारे पास साइन 25 π/6, ठीक है ना। अब इसे कर लेते हैं अपन एलाइड एंगल से सॉल्व। एलाइड एंगल से क्या लिख सकते हैं इसे, एलाइड एंगल से क्या लिख सकते हैं, क्या है यहाँ पर साइन 25 π/6, क्या लिख सकते हैं अपन इसे एलाइड एंगल से, इसे लिख सकते हैं अपन साइन 4π + π/6। अब जैसा कि दिख रहा है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, 2nπ + थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑलवेज। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पर साइन π/6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका साइन π/6 वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब अपन क्या करते हैं cos 50 थीटा निकालते हैं, यही है ना, cos 50 और sin 50 दो ही वैल्यू यूज की गई है, तो cos 50 की निकालते हैं। अब देखिए cos 50 थीटा 50 थीटा है, अगर 50 थीटा एंगल रखेंगे तो एंगल तो यही आएगा, है ना, यानी कि एंगल कितना आएगा, तो यही एंगल आएगा यहाँ पर भी। तो इससे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ कितना, cos यहाँ पे भाई 4π + π/6 ही आएगा, राइट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास cos π/6, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आने वाली है, cos π/6 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। हाँ, तो यहाँ से निकाल देते हैं a⁻50 की वैल्यू, तो 8⁻50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे cos 50, तो cos 50 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई √3/2, तो यहाँ से हो गया √3/2, और यहाँ पे sin 50 कितना है हमारे पास 1/2, तो ये 1/2, यहाँ पर माइनस sin 50 तो माइनस, और sin 50 कितना है 1/2, ठीक है। और cos 50 कितना है हमारे पास √3/2, ये हमारे पास आ गया cos 50 का वैल्यू, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, थोड़ा सा लेंदी हुआ है क्योंकि मुझे से स्टेप बाय स्टेप समझाना था आपको कि कहाँ से मैंने क्या लिया है, ठीक है। तो आप क्या करें, जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो जितना कम से कम स्टेप, यानी कि स्टेप आप जितना कम लिखें उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर कौन सा है। हमारे पास आंसर क्या है, √3/2 1/2, √3/2 1/2 -1/2 एंड √3/2, यानी कि आंसर सी को लॉक कर दिया जाए, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 22।